हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर और पीपीएफ एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है दो गुड्स के सारे मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस का जो भी इकोनॉमी में दिए गए रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस हो सकते हैं। PPF is also known as production possibility curve और production possibility boundary और transformation curve और transformation boundary और transformation frontier। अब production possibility frontier की कुछ assumptions डिस्कस करते हैं। पहली assumption ये है कि इकोनॉमी में जितने भी रिसोर्सेज हैं वो फिक्स्ड हैं और ये रिसोर्सेज एक प्रोडक्ट की प्रोडक्शन से दूसरी कमोडिटी की प्रोडक्शन में शिफ्ट किए जा सकते हैं। दूसरी assumption ये है कि दिए गए रिसोर्सेज से सिर्फ दो गुड्स ही प्रोड्यूस कर सकते हैं बिकॉज ग्राफ पे हमारे पास सिर्फ दो एक्सेस अवेलेबल होते हैं, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस, तो हम लॉजिकली सिर्फ दो गुड्स ही प्लॉट कर सकते हैं। थर्ड assumption ये है कि रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। फोर्थ assumption ये है कि रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट नहीं होते डिफरेंट कमोडिटी की प्रोडक्शन में। जब भी रिसोर्सेज ट्रांसफ़र किए जाते हैं फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी टू अनदर कमोडिटी, देयर इज़ अ डिक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी। फिफ्थ assumption ये है कि द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज एज्यूम टू बी कांस्टेंट। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के कॉन्सेप्ट को एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। एज्यूम करते हैं कि इकोनॉमी में अवेलेबल रिसोर्सेज से सिर्फ दो ही गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं विच आर गन्स एंड बटर। जब इकोनॉमी 21 यूनिट्स ऑफ गन प्रोड्यूस करती है तब 0 यूनिट ऑफ बटर प्रोड्यूस होता है। अगर बटर की प्रोडक्शन एक यूनिट से बढ़ाई जाए तो 20 गन्स ही प्रोड्यूस हो सकती हैं। इसी तरह जैसे जैसे बटर की प्रोडक्शन एक यूनिट से बढ़ती जाएगी वैसे वैसे गन्स की प्रोडक्शन गिरती जाएगी। अब अगर रिसोर्सेज गन्स की प्रोडक्शन से बटर प्रोड्यूस करने में शिफ्ट होंगे तो ज़्यादा गन्स की प्रोडक्शन सैक्रिफाइस करनी होगी फॉर एवरी 1 यूनिट ऑफ इंक्रीमेंटल बटर। ये इसलिए होता है क्योंकि बटर की प्रोडक्शन में रिसोर्सेज उतने एफिशिएंटली यूज़ नहीं होंगे जितने एफिशिएंटली पहले गन्स की प्रोडक्शन में होते थे। इसी कॉन्सेप्ट को मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ यूनिट्स सैक्रिफाइस्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स गेन्ड। और जैसे जैसे इकोनॉमी अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को एक कमोडिटी से दूसरी कमोडिटी की प्रोडक्शन में शिफ्ट करती है, एमआरटी की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है। तो इन सारी पॉसिबिलिटीज़ को अगर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे प्लॉट करें और उन सारे पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करने वाले कर्व को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कर्व बोलते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के दो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला है पीपीएफ कर्व ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड्स। इसका रीज़न ये है कि इकोनॉमी में एक कमोडिटी की प्रोडक्शन इंक्रीज होती है तो दूसरी कमोडिटी की प्रोडक्शन डिक्रीज होती है। सिंस देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन बोथ द कमोडिटीज़, इसलिए पीपीएफ कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोप करता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर हमेशा कॉन्केव शेप्ड का होता है। इसका रीज़न ये है कि एक कमोडिटी का एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए इकोनॉमी को दूसरी कमोडिटी के ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से इंक्रीमेंटल मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा इंक्रीज होता है और पीपीएफ कॉन्केव शेप अटेन कर लेता है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि एमआरटी हमेशा इंक्रीज क्यों होता है व्हेन रिसोर्सेज आर शिफ्टेड फ्रॉम वन कमोडिटी टू अनदर। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज एक वर्कर है जो गन्स की प्रोडक्शन में स्किल्ड है और अब इकोनॉमी को गन्स नहीं बटर प्रोड्यूस करना है, और जब वो वर्कर बटर की प्रोडक्शन में शिफ्ट होगा तब वो वर्कर उतना एफिशिएंटली बटर नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा जितना एफिशिएंटली वो गन्स प्रोड्यूस कर पाता था। इसलिए बटर की प्रोडक्शन एक यूनिट से फर्दर इंक्रीज करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा गन्स के यूनिट सेक्रीफाइस करने होंगे। पीपीएफ हमको बस मैक्सिमम अवेलेबल पॉसिबिलिटीज़ बताता है जिस पे इकोनॉमी ऑपरेट कर सकती है। पीपीएफ ये कभी नहीं बताता कि इकोनॉमी कहाँ ऑपरेट कर रही है।
इकोनॉमी अपने रिसोर्सेज को जितना अच्छे तरीके से यूटिलाइज करेगी उतना पीपीएफ कर्व के पास जाएगी, और जितना इनएफिशिएंटली यूटिलाइज करेगी उतना पीपीएफ कर्व से दूर जाएगी। कोई भी इकोनॉमी कभी भी पीपीएफ के बाहर फंक्शन नहीं कर सकती, क्योंकि पीपीएफ थ्योरी ये एज्यूम करती है कि इकोनॉमी में लिमिटेड रिसोर्सेज एंड प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है, और पीपीएफ कर्व रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम गुड्स जो इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकती है अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ करके। इसलिए पीपीएफ कर्व के बाहर जाना इकोनॉमी के लिए पॉसिबल नहीं होता। होप इस वीडियो से आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। See you in next videos with more interesting concepts. Thank you.